नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। है रहमत यारियों पर खुदा की, ये बखुदा ये फैसला हमारा नहीं है। रह पाता तुझसे दूर, ये किस्मत को गवारा नहीं है। ये शायरी पढ़कर आज तोशी महाराज ने घर के अंदर एंट्री की है राहुल के सपोर्टर के रूप में। लेकिन ये अलग बात है कि शायरी में जो कह रहे थे कि रह पाता तुझसे दूर, ये खुदा को भी किस्मत को भी गवारा नहीं है। इस एपिसोड में राहुल के सपोर्टर बन के आए तोशी। हालांकि हमें बहुत कम देर देखने को मिले राहुल के साथ, अदरवाइज वो एक झुंड में बैठे हैं जहां पर बहुमत में अभी रुबीना और अभिनव है। बिग बॉस हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं जो कि फाइनल की रेस में है, राहुल और रुबीना। ये बात खुद फुद्दू दारा सिंह ने कही है। तो आज से शुरू हुआ है कनेक्शन वीक और बिग बॉस 14 का सेकंड लास्ट वीक, जहां पर रुबीना के सपोर्ट में आई उनकी छोटी बहन, बड़ी तो बड़ी, छोटी उससे भी बड़ी वाली जहरीली जास्मीन आ चुकी हैं अली के सपोर्ट में। अब देखिए क्या सीन पलटा है। अली आया था 2 बार जास्मीन के सपोर्ट में, बाहर से आकर बहुत सारी फीडबैक दिए और अब सीन ऐसा पलट चुका है कि अली की जगह जास्मीन है, जास्मीन की जगह अली है। और बाहर से देख करके जास्मीन सबको चाहिए। जैसे जास्मीन अली की बात नहीं सुनती थी, समझती थी, आज अली नहीं सुन रहा है, समझ रहा है। वो नहीं मानना चाहता है कि रुबीना ने उसका मन्नू पंजाबी बना दिया है। इतिहास में एक जैसे आज उसने राहुल महाजन ने बोला कि ऑक्सफोर्ड वालों ने मनोरंजन हटा दिया है, एंटरटेनमेंट का मीनिंग। उसी तरह से मैं समझ रहा हूँ कि चूतिया वर्ड का नामकरण चेंज हो जाना चाहिए। चूतिया इज इक्वल टू मन्नू पंजाबी। तो यहाँ अली अपना मन्नू पंजाबी कटवा रहा है, जो कि जास्मीन उससे बता रही थी। लेकिन फिलहाल अभी अली जो है वो मनु पंजाबी मोड में चल रहा है, तो वो अपना मनु पंजाबी कटवा रहा है। और अभिनव शुक्ला के सपोर्ट में है राहुल महाजन, और राखी के सपोर्ट में है बिंदु दारा सिंह, जान कुमार शानू आए हैं निकी के सपोर्ट में, तोशी जैसे कि मैंने कहा राहुल वैद्य के सपोर्ट में, और डेबोलिना उर्फ एजाज के सपोर्ट में आ रहे हैं टक्कू छाबरा, जो कि एजाज की वर्तमान करंट गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड पारस छाबड़ा, जो कि आवरा टक्कू छाबरा, वो एजाज उर्फ डेबोलिना के सपोर्ट में आएंगे कल क्या शायद 1-2 एपिसोड शायद और लग जाए, वो क्वारंटीन में है अभी ना। जिस तरह से पारस आ रहा है, डेबोलिना अभी भी है। अब एक बात ऑफिशियल हो चुकी है कि एजाज अब फिनाले की रेस से बाहर हो चुके हैं। उनके फैंस को शायद ये खबर शॉकिंग लगेगी, दुखदाई लगेगी, लेकिन अब अगर एजाज आते भी हैं तो शायद हमें फाइनल में बस दिखाई दें वहाँ पर बैठे हुए। अब वो टॉप 2 की रेस में नहीं है, तो टॉप 2 की रेस में राहुल एंड रुबीना ही हैं। तो एजाज के फैंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख हो सकता है। तो आज के एपिसोड में कुछ बहुत ज़्यादा तो कुछ हैपनिंग हुआ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई रीडिंग बिटवीन द लाइन वाले फंडे के तहत, जास्मीन आज भर भर के अली को रुबीना से दूर करने की कोशिश में है। वहीं फुद्दू दारा सिंह ने पूरी कोशिश की है कि अली तू भी राहुल से दूर हो जा। ऐसा लग रहा है कि जैसे तू पहले अली के सपोर्ट जास्मीन के सपोर्ट में था, अब तू सिर्फ राहुल को आगे बढ़ाना चाहता है। तो बाहर से जो कंटेस्टेंट आए हैं सपोर्टर्स, वो अपनी रटी रटाई स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। उधर वो जान कुमार शानू निकी को समझाने में लगा है। जैसे जास्मीन ने बोला था कि पल्लू पकड़ पकड़ के आगे बढ़ रही हो, उसने जान कुमार शानू ने भी थोड़ा सा ऐसे बोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी भेड़ चाल में चलने वाला लौंडा है। उसने बोला कि तू उनके साथ चल, इसी में तेरा भला है, जितना भी समय है जो भी होगा उनके साथ ही तेरा गुजारा, राहुल पर ट्रस्ट मत कर। तो हर कोई अपनी अपनी खिचड़ी पका रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी है कि जास्मीन ने आकर, इनफैक्ट उसकी रुबीना की बहन ने आकर, और जान कुमार शानू, तमाम लोगों ने पीआर का जो खेल होता है उसके बारे में बातें की हैं। सारा आज कंटेंट बाहर की बातों पर ही है। जैसे कि राहुल महाजन ने भी बाहर फ़ोन करा, ट्वीट करे, डिलीट करे, गालियां खाई, फिर अगले दिन वापस से राखी के फैन ने खुद को चीप बोल दिया। बाहर ट्विटर, सोशल मीडिया की बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं कि रुबीना की बहन ने भी जास्मीन के बारे में बहुत कुछ बोला है, वो इतनी अच्छी है नहीं। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला, बड़ी तो बड़ी, छोटी उससे भी बड़ी। तो जैसे रुबीना कान की कच्ची हैं, जैसे आप देख लीजिए कल के एपिसोड में रुबीना ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है। जब सलमान ने कहा कि अर्शी और निकी आके माचिस लगाती हैं, तो रुबीना ने क्या कहा था कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो जो भी करती है खुद करती है। आज 24 घंटे नहीं हुए, रुबीना ने थूक कर फिर से चाटा है। जब जास्मीन ने निकी को बहुत कुछ समझाया कि तुझे सही गाइडलाइंस नहीं मिली हैं, तू बहुत गलत चली गई है, तुझे सही तरीके से समझाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, तू पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अब बहुत गलत जा रही है, थैंक्स टू रुबीना और अभिनव की संगत। एंड निकी बीइंग निकी, उसने वही किया, तुरंत 2 मिनट में जाके उल्टी कर दी। और वो रुबीना जो कल कह रही थी कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, उसने सिर्फ
निकी की एक बात सुनकर अली से बोलना शुरू कर दिया कि मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही हैं, मैं क्या है कि तेरे से इक्वेशन ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन जास्मीन से वाइब्स नहीं मिल रही हैं, निकी ने ऐसा बोला वैसा बोला। तो आप ये देख लीजिए, एक तरफ ये कहती हैं कि ये खुद अपने दिमाग से चलती हैं, दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वहीं विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ये खुद को दूसरे के इन्फ्लुएंस में चलने वाली साबित कर देती हैं। आज जास्मीन ने कहीं ना कहीं वो जो एक एजेंडा लेकर के आई है उसमें उसने अमली जामा पहनाने की भर भर के कोशिश की है। अब अगर अली फिर भी नहीं समझे तो फिर ट्रॉफी दे दो हाथ में। आप ये जो शाना जो गेम है ना इसका, रुबीना का, कैसे इसने मीठी छुरी बन के सबका काटा है और अली का भी कट रहा है, लेकिन अली को महसूस नहीं हो रहा। जास्मीन जो अपना कटवा के गई, मतलब खुद बेवकूफ़ बन के गई, उसे पता चल चुका है कि रुबीना कैसे आपके साथ रहकर आपका ही गेम ख़राब कर देती है, आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। अभी फ़िलहाल अली उसी मतलब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और एक बात और, जैसे कि रुबीना ने कल कहा अपने पेरेंट्स को ट्रैक कर लिया, अपने ओवर हाइपर नेचर, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी और बहुत ही टेम्पर हाई हो जाता है, अपने को ही बॉसी महिला टाइप का, इसे स्ट्रॉन्ग महिला बोल रही थी कुछ पत्रकार। कलर्स के जो एक्स CEO या कलर्स के जो पूरे जो क्रिएटिव कंटेंट के हेड थे राजनायक, उन्होंने तो एक सार्कास्टिक ट्वीट कर ही दिया था ना, स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जिनमें क्लास होता है, एटीट्यूड शो नहीं करती हैं। रुबीना सिर्फ एटीट्यूड शो करती है, एटीट्यूड फेंक के मारती है और खुद को स्ट्रॉन्ग महिला बोलती है। स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। जास्मीन ने उसका गेम काफ़ी अच्छी तरीके से डिकोड करा, राहुल अली को समझाया, स्पेशली राहुल को, और अली तो खैर समझने के मूड में है नहीं। मतलब जब इन्हें ईगो, घमंडी या एटीट्यूड से भरी एकदम अथॉरिटेटिव टोन में बोलने वाली महिला बोला जाता था तो ये कहती थी नहीं नहीं नहीं, ईगोस्टिक नहीं है, सुपीरियर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। लेकिन कल वीकेंड में इन्होंने खुद ने कबूल कर लिया था कि इनकी जो रिलेशनशिप टूटी थी पहली अविनाश सचदेवा से, वो इसीलिए टूटी थी, इनका टेम्पर, इनका ओवर अथॉरिटेटिव नेचर और ईगो और घमंड से भरी पर्सनैलिटी। तो अब जैसे कि मैंने कल कहा भी कि सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला उन्होंने, लेकिन जास्मीन अच्छे से उन्हें देख रही है, समझ रही है, बट अली समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। बाकी तो पूरा एपिसोड किस्से कहानियाँ, इधर की चुगली उधर की चुगली, छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं, छोटे छोटे कोनों में हर कोई एक दूसरे के बारे में बात कर रहा है। दिशा नहीं आई तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है राहुल के लिए, अदरवाइज़ वो कमज़ोर पड़ जाता। उधर राहुल महाजन अपने किस्से सुना रहा है, अभिनव वगैरह सब मस्ती मजाक कर रहे हैं, यही सब चला है, अपना अपना एजेंडा सब यहाँ सेट करने आए हैं। तो पूरा एपिसोड आज हम साथ साथ हैं वाले मूड में था। सामूहिक मिलन समारोह, बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के बेरोजगारों की रोजगार भत्ता योजना, चाहे बिंदु दारा सिंह हो, चाहे वो टक्कू छाबरा हो, चाहे जान कुमार शानू हो, ये क्या है, एक्स कंटेस्टेंट बेरोजगारी भत्ता योजना इनको मिलता है। बिग बॉस हर साल अपने एक्स कंटेस्टेंट को रोजगार दे देता है, क्योंकि काम तो इनके पास है नहीं। काम होता तो 7 दिन के लिए बिग बॉस में थोड़ी ना आते। काम होता तो अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी होते। जैसे एजाज काम था तो भाई शो को बीच में छोड़ के, काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, है। इन नल्लों के पास काम ही नहीं है तो मुंह उठा के चले आते हैं। राहुल महाजन भी एक्स कंटेस्टेंट बेरोजगारी भत्ता योजना में, अगले साल फिर आ जाएंगे ये लोग। तो यहाँ यही सब चला है आज के एपिसोड में। हाँ, अब कल होगा शॉकिंग इविक्शन। अब सुनने में आ रहा है कि अभिनव शुक्ला का गेम ओवर हो चुका है। अब अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लेट हुआ है, क्योंकि अब अगर अभिनव जा रहा है तो रुबीना के पास 1 हफ्ते के लिए तो उनकी बहन जी हैं ही सही। ये मेकर्स का प्लान समझिए आप, रुबीना को कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम रहेगा शो में। अगर अभिनव जा रहा है तो बस 10 दिन की बात है, अब उसमें भी 7 दिन तक तो बहन जी रहेंगी साथ में, फिर वीकेंड सलमान, उसके बाद बस फिनाले वीक में कुछ होगा नहीं, बस फॉर्मेलिटीज़ वाली टास्क होंगी, यही सब होगा। और उसके बाद चैनल ऐसे पोर्ट्रे करेगा कि देखो अकेली महिला बेचारी बगैर सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के कैसे तमाम दुनिया से लड़ी और ट्रॉफी ले गई। ये एक फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर अच्छे तरीके से प्लान किया जा चुका है। और अभिनव अगर गया है तो ठीक है, अच्छा है, उसका कहीं ना कहीं कल कितना घमंड था उसको, जब सलमान ने पूछा कौन जाएगा, सर बड़ा डाइसी, सर बड़ा शॉकिंग लग रहा है, कहीं मैं खुद ना चला जाऊँ। मतलब खुद का जाना बड़ा शॉकिंग लग रहा है इन्हें लग रहा था पता नहीं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो खैर होगा कल। और आज का पूरा एपिसोड सिर्फ एक बस आओ बहन चुगली करें, इधर वो उधर वो उधर वो उधर वो, लेकिन ये अली नहीं समझ रहा है, सीन पलट चुका है। ये बाहर से आकर जास्मीन को समझाता था, आज रोल रिवर्स हो गए हैं। लेकिन अली जो खुद को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझता है या साबित करना चाहता है, वो नहीं समझ रहा है। वो अभी भी रुबीना की गुड बुक्स में रहना चाहता है।
ये उसका गेम बन चुका है। जास्मीन ने समझाने की बहुत कोशिश की निकी को भी। अब देखते हैं कि ये लोग इस वीक किस तरह से करते हैं या नहीं करते। आज कुछ हाँ बस एक थोड़ा सा वो जास्मीन का मिमिक्री का मैंने सोचा था, लेकिन कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा रोमांटिक हो गए। तुम इससे प्यार करता है, बाहर भी आई लव यू बोलेगा, तुम इसे बच्चे की तरह रोता है। तो बहुत ज़्यादा मौके दिए नहीं हैं आज जास्मीन ने उसकी मिमिक्री करने के, लेकिन जैसे जैसे वो दिन बढ़ते जाएंगे वो डेफिनेटली मुझे मौके देगी उसकी मिमिक्री करने के। आई स्पिट ऑन यू रुबीना, आई स्पिट ऑन यू। रुबीना की पोल खोल रही है जास्मीन। ये है आज के एपिसोड की हेडलाइन। बाकी तो बस खाना पूर्ति और बस सामूहिक मिलन समारोह के नाम पर यह एपिसोड चला गया। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि रुबीना ने फिर से थूक कर विद इन 24 आवर्स ओनली थूक कर फिर चाट लिया है? निकी ने चुगली करी और इन मोहतरमा ने एक्ट कर दिया बगैर सोचे समझे कि ये तो निकी बोल रही है। कल ही सलमान खान ने बोला कि अर्शी और निकी चुगली करते हैं, उसने मतलब, और अभिनव ने भी समझाया था इतना कि भाई ओवर रिएक्ट मत करा कर, थोड़ा सोचा कर। उसकी बहन भी आके बोली आज कि राखी जब ये सब करती वो नहीं समझती है, दीदी आप तो समझो। लेकिन नहीं, यही है रुबीना। कितनी भी मेडिटेशन कितनी भी थेरेपी करा ले, जब दिमाग में दिमाग ही नहीं है, माइंड मतलब खोपड़ी में मस्तिष्क जो होता है हड्डियों के उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ एप्पल भरे हुए हैं, तो कहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। विद इन 24 आवर्स ओनली इन मोहतरमा ने खुद थूक कर चाटा है। कल के ही एपिसोड में इन्होंने सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद ली कि ये जो भी करते उसकी कसूरवार जिम्मेदारी ये खुद है, अच्छा हो तो भी बुरा हो तो भी। और अभी आपने आज देख ही लिया, निकी ने बस इतना बोला कि तेरे को सही गाइडलाइन नहीं मिली है, तो बस जास्मीन से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। जास्मीन तो अपना हिसाब बराबर करने आई है, वो फुल क्या बोलते हैं स्वैग में आई है कि रुबीना की पोल पट्टी खोल के मानेगी। देखते हैं किस तरीके से वो ये सारी चीज़ें करती है। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।